आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 जीव जगत का वर्गीकरण। और ये है वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 21 की जीवाणु में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है क्योंकि, और ये जो क्वेश्चन है 1991 और 1992 को पूछा गया है नीट एग्जाम में। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है इसमें न तो सिंगेमी होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है वो आदान प्रदान नहीं होता है, यानी दूसरा ऑप्शन कहा गया कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ का जेनेटिक मटेरियल का जो आदान प्रदान है अदला बदली होता है वो नहीं होता है, इसमें दिया गया है। ऑप्शन सी है कि इसमें संयुग्मन नहीं होता है और ऑप्शन डी है विभेदित गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या है तो इसको जानने के लिए हम लोग हिंट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं इसका हिंट क्या है। तो इसका हिंट लिखना है इसमें लैंगिक प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है और इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है या फिर नहीं होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा सिंगेमी नहीं पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, अतः इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, यानी इसमें न ही लैंगिक प्रजनन होता है और न ही इसमें गैमीट बनता है, न ही इसमें क्या बनता है, युग्मक बनता है। इसमें युग्मक नहीं बनता है। लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर कि इसमें न तो सिंगेमी होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन और न ही मियोसिस होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है अमीबा तथा पैरामीशियम में जल संतुलन किसके द्वारा होता है, और ये भी क्वेश्चन 1991 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है उत्पाद द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रक द्वारा, ऑप्शन सी है संकुचनशील राजधानी द्वारा तथा ऑप्शन डी है सामान्य सतह द्वारा। तो चलिए इसका हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हिंट को आप याद रखना, जब तक हिंट को नहीं याद रखते ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जो मैंने बोर्ड पर लिख दे रहा हूं हिंट, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हिंट को देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका हिंट क्या है। हिंट लिखना है दोस्तों इसमें कि अमीबा तथा पैरामीशियम की संकुचनशील राजधानी जल संतुलन का कार्य करती है। इसे परासरण नियमन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे परासरण नियमन के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी संकुचनशील राजधानी। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी संकुचनशील राजधानी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्लाज्मोडियम वायरस मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह भाग है जो मादा एनोफिलीज में होता है, उसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में। पहला जो इसका ऑप्शन है दोस्तों वो है लैंगिक जीवन चक्र, दूसरा ऑप्शन है पूर्व रक्त साइजोगोनी, तीसरा ऑप्शन है बाह्य रक्त साइजोगोनी और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है पश्च लाल रक्त कण। ठीक है, जिसको ग्रेन्यूल कहते हैं साइजोगोनी। ठीक है, चलिए हम इसका हिंट देख लेते हैं। हिंट है दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मोडियम वायरस का जीवन चक्र मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है। किसमें, तो मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है। मानव में अलैंगिक जीवन चक्र पाया जाता है। जो मानव है दोस्तों इसमें अलैंगिक जीवन चक्र पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए लैंगिक जीवन चक्र। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए लैंगिक जीवन चक्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं, यानी SO2 का जो प्रदूषण है उसको दर्शाते हैं, और ये क्वेश्चन 1992 को पूछा गया है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मॉस, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है मशरूम और ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, हिंट इसका लिखना है लाइकेन
कंपोजिट जीव होता है, इसमें शैवाल तथा कवक के बीच संगठन होता है। संगठन मतलब जुड़ा हुआ। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक का जोड़ है, योग है, ठीक है। यानी लाइकेन बराबर शैवाल जोड़ कवक, यानी एल्गी जोड़ फंजाई। ये क्रूटिकोज, फोलिओज तथा क्रूटिकोज प्रकार के होते हैं। ये जो है ये है क्रस्टोज, ठीक है। ये नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, न्यू जीव है जो खाली चट्टानों पर उगकर वहां जीव समुदाय को शुरू करता है, वहां जीव समुदाय को स्थापित करता है। लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, यानी वो दर्शाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है, इसको यहाँ से हटाओ। ये इसका काम है लाइकेन का। यह ऐसे वातावरण में उगती है जहां SO2 की मात्रा यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में अधिक होती है, उसी स्थान पर ये लाइकेन उगते हैं। अतः लाइकेन SO2 के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया हूं कि ये जो लाइकेन है ये SO2 के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हिंट। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों यहाँ पर कि इसेरिसिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में अधिकतर किया जाता है, क्यों, कि क्या कारण है इसका, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 1993 में पूछा गया है। पहला जो इसका ऑप्शन है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो भाई लोग पहला जो ऑप्शन है वो है कि आसानी से कल्चर किया जा सकता है। ऑप्शन बी है आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ऑप्शन सी है प्रयोग में आसानी होती है। और ऑप्शन डी है पोषद में आसानी से, यानी पोषद जो है आसानी से गुणन करता है। तो चलिए इसका हिंट देख लेते हैं। हिंट में है इसेरिसिया कोलाई आदमी के आंत में जो है सजीवी के रूप में रहता है। ये हमारे क्लोन में सेल्यूलोज का किण्वन कर विटामिन बी तथा के बनाता है। इसे साधारण कल्चर के माध्यम से कल्चर किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आसानी से कल्चर किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा आसानी से कल्चर किया जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 26 है जीनोमोफोर जीवाणु जीनोमो या न्यूक्लियोइड बना होता है। इसका ऑप्शन ए है हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन द्वारा। ऑप्शन बी है आरएनए तथा हिस्टोन द्वारा। ऑप्शन सी है एकल दो धागे की डीएनए द्वारा। और ऑप्शन डी है एकल एक धागे के डीएनए द्वारा। तो दोस्तों इसका हिंट लिखना है कि सभी विषाणु जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है दोस्तों, यानी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि डीएनए विषाणु किसे कहते हैं, यानी डीएनए वायरस किसे कहते हैं और आरएनए विषाणु किसे कहते हैं। तो डीएनए विषाणु उसे कहते हैं जिसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। जिसका जो आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों, जिसका आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डीएनए विषाणु कहते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं आरएनए विषाणु। तो आरएनए विषाणु तो ऐसे विषाणु जिसका आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, उसे आरएनए विषाणु कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका हिंट है जीवाणु का जीनोम दो धागों की डीएनए की बनी होती है। यह एकल तथा वृत्ताकार होती है, यानी ये एकल अथवा एक कुंडलित होते हैं और वृत्ताकार अथवा गोल होते हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी जो जीवाणु है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इसके जीनोम जो है दोस्तों उसमें 100 कोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। कितना,
100 कोलाई पाए जाते हैं। इसकी दोस्तों जो ई कोलाई है यानी जो इसेरिशिया कोलाई है, इसमें लगभग 400 जीन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये लगभग जो 400 है, इसको याद रखना है कि इसमें जो 400 जीन पाए जाते हैं इसेरिशिया कोलाई अथवा ई कोलाई में। जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई जो होते हैं दोस्तों, इसमें लगभग 400, कितना, लगभग 400 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल 2 धागों की डीएनए द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि अगर सभी तालाबों, गंदे गड्ढों को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा, कौन सा जीव जो है वो मर जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है लेशमानिया, ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन सी है एस्केरिस और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों हिंट लिखना है आपको यहाँ पर कि प्लाज्मोडियम का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। मच्छर नाले, नलियों तथा तालाबों में अंडे देती है। यहाँ अंडों से लाखों प्यूपा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्यूपा का जो बॉडी होता है, शरीर होता है, वो बदल जाता है और मच्छर में बदल जाता है। किसमें? मच्छर बन जाता है, यानी मच्छर बन जाता है। अतः तालाब तथा नालियों के जल को नष्ट करने से प्लाज्मोडियम नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? प्लाज्मोडियम नष्ट होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि टोबैको वायरस का जीन है। तो पहला जो ऑप्शन है 2 धागों वाली आरएनए, दूसरा ऑप्शन है 1 धागे वाली आरएनए, ऑप्शन सी है पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड और ऑप्शन डी है प्रोटीन का बना हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका हिंट क्या है। तो दोस्तों हिंट में लिखना है कि सभी विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए होता है। और अब हम लोग जानने वाले हैं कि आरएनए विषाणु क्या होता है और डीएनए विषाणु क्या होता है। तो आरएनए विषाणु में लिखना है सिंपल सा कि ऐसे विषाणु जिसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है आरएनए होता है उसे आरएनए विषाणु कहते हैं, और डीएनए विषाणु उसे कहते हैं जिसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डीएनए विषाणु, ऐसे विषाणु जिसका आनुवांशिक पदार्थ यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, उसे हम लोग डीएनए विषाणु कहते हैं। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लें। दोस्तों आपको ये चारों बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो 4 बात यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसको ध्यान देना है कि 2 धागे वाला डीएनए जिसको हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंड, इसको हम लोग कहते हैं डीएस डीएनए भी कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों हेपेटाइटिस विषाणु में पाए जाते हैं। दूसरा याद रखना 1 धागे वाला डीएनए या फिर इसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, यानी एसएस डीएनए, ये कॉलीफेज और 5x174 इस तरह से एक वायरस होता है। ठीक है, 5x174 ये भी एक वायरस है, वायरस का नाम है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? ये कॉलीफेज विषाणु पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कॉलीफेज विषाणु में एसएस डीएनए पाया जाता है। 2 धागों वाला जो आरएनए होता है या फिर डीएस डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, डीएस आरएनए ये वाउंड ट्यूमर वायरस में पाए जाते हैं। और 1 धागे वाला जो आरएनए होता है या एसएस आरएनए बोल सकते हो, ये टीएमवी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। कौन? ये क्या पाए जाते हैं? तो इसमें एसएस आरएनए पाए जाते हैं, यानी 1 धागे वाली आरएनए। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? 1 धागे वाली आरएनए। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि अंगक या ऑर्गेनाइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। चलिए इसका हम लोग हिंट देख लेते हैं। हिंट: जीवाणु में मुख्य केंद्रीय डीएनए के अलावा कुछ आंतवृत्ताकार तथा छोटे आकार के डीएनए जीव द्रव में पाए जाते हैं। इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इसी गुण के कारण या इसी लक्षण के कारण प्लाज्मिड का उपयोग
यूज जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मिड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 30 का हिंट है नीले हरे शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया जो कि पूर्व केंद्रीय होते हैं, इसमें नॉस्टॉक तथा एनाबीना आते हैं। यानी जो पूर्व केंद्रीय नील हरित शैवाल है इसके अंतर्गत एक तो नॉस्टॉक आते हैं और दूसरा जो है एनाबीना, दोनों आते हैं। कुछ नीले हरे शैवाल काफी उच्च तापमान को सहन कर सकती है और काफी जो उच्च तापमान है उसको ये बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इस जिलेटिनस शीथ, ठीक है, जिलेटिनस शीथ तथा जीव द्रव्य में संघनन प्रोटीन के अणु होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनेक प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।